फातिमा हॉस्पिटल था जो अभी कुछ क्षण पहले सीज हो चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब इस पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया, कहीं प्रशासन पे भी उठता है और यहाँ के सीएमओ पे भी उठता है कि जो हॉस्पिटल आज सीज हुई है, यह हॉस्पिटल लगभग कई महीनों से चल रही थी, संचालित थी, लेकिन इसके पहले यह हॉस्पिटल क्यों नहीं सीज हुई थी। और जब यह ओपन हुआ, जब इस समय हॉस्पिटल को खोला गया, तो उस समय आखिर इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई थी, यह भी सवाल उठता है। पूर्वांचल भारत, सच की आवाज। अभी हम लोग कहीं ना कहीं कुशीनगर जिले के कस्या में हैं और जिस प्रकार से तमाम हॉस्पिटल आज बिना पंजीकरण के चल रहे हैं, इसमें लगातार हॉस्पिटलों में होड़ मची हुई है। किस प्रकार से आज स्वास्थ्य माफिया बिना किसी रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटलों का जो संचालन है, बिना किसी डर और भय के कर रहे हैं। हालांकि सदैव से यह सवाल उठता था कि किस प्रकार से कुशीनगर जनपद में जो हॉस्पिटल है बिना पंजीकरण के चल जाते हैं और उस पर स्वास्थ्य विभाग का जरा भी ध्यान नहीं जाता है। कहीं ना कहीं तमाम वीडियोज के बाद अभी जो माहौल स्वास्थ्य विभाग का दिखता हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार जो स्वास्थ्य विभाग है वो कुशीनगर के कस्या से गरमाई हुई दिख रही है। अभी आप हमारे पीछे देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुशीनगर जिले के कस्या के कसाड़ा चौक में स्थित फातिमा हॉस्पिटल था जो अभी कुछ क्षण पहले सीज हो चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अभी इस पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। जैसा कि इसके अधीक्षक का कहना है कि यह जो हॉस्पिटल था वो मानकों के विरुद्ध भी था। इसमें कोई प्रशिक्षण किए हुए कोई भी उचित डॉक्टर नहीं थे, या जितने भी स्टाफ थे उनकी जो शिक्षण थी वो भी इस हॉस्पिटल के अनुरूप नहीं थी। और इतना ही नहीं है, जब इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन की बात कही जाए, कहीं कहीं हॉस्पिटल जितने भी होते हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए, लेकिन इसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ना यह रजिस्टर्ड भी नहीं था। उसके बाद जितने भी डॉक्टर थे उनके पास डिग्रियां जितनी भी थी सारी की सारी फर्जी थी। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि किस प्रकार से कुशीनगर के जिले में स्वास्थ्य माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ जाता है कि सोचिए, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने से पहले वो जरा भी नहीं सोचते हैं। यह सवाल कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी उठता है और यहाँ के सीएमओ पे भी उठता है कि जो हॉस्पिटल आज सीज हुई है, यह हॉस्पिटल लगभग कई महीनों से चल रही थी, संचालित थी, लेकिन इसके पहले यह हॉस्पिटल क्यों नहीं सीज हुई थी। और जब यह ओपन हुआ, जब इस समय हॉस्पिटल को खोला गया, तो उस समय आखिर इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई थी, यह भी सवाल उठता है। हालांकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि लगभग इसमें 3 से 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, कई सारे मरीज इसमें भर्ती थे जिनकी तबीयत ज्यादा नाजुक हो गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन मैं फिर से एक बार और सवाल पूछना चाहूंगा कि जो आज एक्शन कई महीनों के बाद लिया जा रहा है, जब तमाम ऐसे हॉस्पिटल खुलते हैं उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, उस समय उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की जाती है। हालांकि कुशीनगर के जिले में फातिमा हॉस्पिटल मात्र एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। इस अभी भी पूरे कुशीनगर के जनपद में ऐसे सैकड़ों हॉस्पिटल है जो बिना पंजीकरण और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। इनकी भी जांच होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनमें अभी भी ना कोई डिग्री लिए हुए हैं और ना ही कहीं से रजिस्टर्ड हैं, फिर भी धड़ल्ले से अपने क्लिनिक के द्वारा तो कभी अपने मेडिकल के द्वारा तमाम लोगों की देखभाल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस देखभाल के चक्कर में, उस डॉक्टरी इलाज के चक्कर में कई बार अपना अपना परिवार, किसी न किसी परिजन को खो देता है। यह भी सवाल खड़ा होता है। बाकी जिस प्रकार से कुशीनगर के जिले में बिना रजिस्ट्रेशन वाली आज हॉस्पिटल अपना एकदम तांडव मचाए हुए हैं, इन सब के बारे में क्या सोचते हैं। और जिस प्रकार से आज तमाम डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कई जाने चली जाती हैं, और कहीं ना कहीं जब डॉक्टर शिक्षण नहीं होगा, प्रशिक्षित नहीं रहेगा, और जब उसके पास कोई उचित डॉक्टरी की शिक्षा नहीं रहेगी, तो यह होना लाजमी है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल खुल रहे हैं, यह भी सवाल सीएमओ पे उठना लाजमी है। बाकी इन सारे चीजों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और जिस प्रकार से बिना रजिस्ट्रेशन के तमाम कुशीनगर जिले में हॉस्पिटल चल रहे हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।